हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप उदाहरण बन गए हैं समाज के लोगों के बीच। तो क्या बातें हो रही हैं समाज में, लोग क्या आपके लिए बात करते हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। जो भी आप देख रहे हैं अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं, ओपन माइंड से सुनेंगे। और ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब से आपको मिलती है तभी से लागू हो जाती है। इस बात पे एक लाइक तो बनता ही बनता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में एनर्जी सेंड करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं। ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। गॉड ब्लेस यू। और दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। टैरो ट्रेनिंग अगर कोई करना चाहता है, सीखना चाहता है, रीडिंग कैसे की जाती है या कार्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, उसकी भी फीस होती है कोर्स की, वो आप पता कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, ओके। सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, फटाफट से रीडिंग करूँगी। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप अपने आप को ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में जैसे होता है ना, एक इंसान की काम भी दिख रहा है उसको, ये मुझे काम करना है, सामने काम पड़ा है, उठने का मन नहीं है, करने का मन नहीं है। तो ऐसा आपका मन हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको करना क्या है, आप आगे कर क्या सकते हैं, कैसे करें। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप दुविधा में हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या तो आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है या आपका मन ठीक नहीं है, आपकी बुद्धि विचार विवेक में बहुत ही गड़बड़ यहाँ पर मुझे नज़र आती है। अच्छा, मेरी आवाज़ पर उतना गौर नहीं करेंगे, हो सकता है मेरी वॉइस बदली हुई आपको नज़र आए। थोड़ी गले में खराशें हो गई हैं, अभी थोड़ा फीवर वीवर होके रहा, तो स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, तो उसकी वजह से आवाज़ में दिक्कत तो मैनेज कर लेंगे आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। तो ऐसी ही आवाज़ में सुन लेंगे आप मुझे। तो देखो, उदाहरण क्यों है आपका। अब यहीं से तो आप एक उदाहरण बन जाते हैं कि इतनी तमाम परेशानियों में फंसने के बावजूद भी आप किसी से अपनी बात को शेयर ही नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगता है कोई आपको पूछता ही नहीं है, आपको कोई प्यार करता ही नहीं है। आप जिधर भी आंख उठाकर देखते हैं उधर सिर्फ स्वार्थ से लिप्त लोग दिखाई देते हैं। जिस भी व्यक्ति से आप सोचते हैं चलो ये मेरा मित्र है, या व्यक्ति मतलब पर्सनी जो भी है, आप सोचते हैं ये मेरा मित्र है, ये हो सकता है मेरे साथ खड़ा हो या चार बातें मेरे मन की सुन ले, यहाँ पर आप फिर तुरंत ही आ जाते हैं, अपने ही मन से बात कर लेते हैं कि कोई बिना मतलब क्यों किसी की बात सुनेगा, क्यों किसी के दुख में दर्द में खड़ा हो जाएगा। ये माइंडसेट आपका हो गया है। हालांकि आपको बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है, आपके अंदर बहुत सारा प्यार भरा हुआ है। उस प्यार को आप बांटना भी चाहते हैं, अपने जीवन में आप प्यार को पाना भी चाहते हैं। दरअसल आपको प्यार की यहाँ बहुत आवश्यकता, कहते हैं ना, एक क्या कहते हैं कि बीमारी मरीज है दिल का, तो वही हैं आपको बहुत सारा प्यार चाहिए। और इस प्यार की कमी की वजह से कहीं ना कहीं आप टूटते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आप टूटेंगे नहीं, आप इतने मजबूत हैं कि आप टूट नहीं सकते। कहते हैं देखो, आज मैंने अपने स्टेटस पे भी डाला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। किसी ने कहा कि मोमबत्ती को तो फूंक से बुझा सकते हैं लेकिन अगरबत्ती को नहीं बुझा सकते। जब वो बुझ जाती है तब भी वो जो सुलगती और जो उसकी खुशबू है, उसकी खुशबू को कोई नहीं दबा सकता। तो यही आपके साथ है कि आप सुलगते हैं, जलते हैं, दर्द में तड़पते हैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है खुशबू वाली, वो बिखेरती खुशबू है। तो आप खुद को भी हील होने की कोशिश करते हैं, लोगों के बीच में बहुत ही शांति से अपने आप को, चाहे अंदर हजार तूफान आपके भरे हों लेकिन आप बाहर एकदम शांति से निकलते हैं। तो ये हजार जो तूफान है आपके मन में, ये ऐसे ही नहीं चल रहे हैं कि काम का आप अच्छे भले थे और तूफान उठकर खड़े हो गए। नहीं, ये तूफान लाए गए। आपने किसी से इतनी मोहब्बत कर ली, इतना प्यार कर लिया या इतना सहयोग कर दिया लोगों का कि उस इंसान ने आपको इस तूफान में लाकर खड़ा कर दिया।
तो आप क्यों निराश हो रहे हैं, आप क्यों उदास हो रहे हैं? ये तो वो इंसान बेवकूफ़ है जिसने ये समझने की कोशिश नहीं की। उसके प्यार के लिए आपने इतने बड़े बड़े कदम उठा लिए, तो आप तो उसके लिए जान भी देने को तैयार हो जाती, उसके जीवन में जैसे कि स्वर्ग की ही उसको प्राप्ति हो जाती, लेकिन वो नहीं समझ पाया। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये आगे चलकर ये पछतावा होने वाला है। आप अपनी वैल्यू को कम ना समझे, ये सोचिए कि आपके जैसा इंसान उसको ऐसे घटिया इंसान को मिला, ऐसे मूर्ख इंसान को मिला जिसने वैल्यू नहीं की। क्या आपके जैसे इंसान उसको मिल सकता है? कभी भी नहीं। आपको बहुत मिल जाएंगे लोग उससे कहीं बेहतर, लेकिन उसको आपके जैसा इंसान इतना लॉयल, इतना त्याग से भरा हुआ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं जीवन में आप एक एंजल की तरह थे उसके, और उसने नहीं समझा। तो यहाँ पर आप अपने आप को वैल्यू कम नहीं करेंगे, शायद मैं अच्छा नहीं था या मैं अच्छी नहीं थी इसलिए ऐसा हुआ, या ये कमी है मेरे अंदर, वो कमी नहीं। नहीं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। एक मूर्खता से भरा हुआ इंसान, पर्सन या पर्सनी जो भी आपकी लाइफ से जुड़े, उनके पीछे अपने अंदर तूफान लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को गर्व से महसूस कराइए कि आपके जैसा इंसान उसने नहीं अपने साथ रख पाया या छोड़ दिया, वो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। तो आप आगे बढ़ेंगे, आपने अपने आप अंदर मजबूती लाए हैं, आपने अपनी वैल्यू को पहचाना है। सबसे बड़ी बात है कि आप बहुत सच का साथ देते हैं, बहुत सच बोलते हैं। इस सच बोलने के पीछे आपने कई चीज़ें, परेशानियाँ, कई दुविधाएं, कई समस्याओं से आपको जूझना पड़ा, लेकिन मैं ये कहती हूँ सच बोल के आपको आत्मिक सुख तो है कहीं ना कहीं, लेकिन अब आपको भी थोड़ा सीखना होगा। आप भी सोचते हैं कि शायद वो लोग इंसान दुनिया में ज़्यादा सुखी रहते हैं जो झूठ बोलते हैं या मक्कारी करते हैं या गद्दारी करते हैं। मुझे वफादार होके, मुझे सच बोल के कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कभी कभी आप भी निराशा से भर जाते हैं, लेकिन लोग तो आपकी यहाँ प्रशंसा करते हैं, लोग जानते हैं कि आप सच बोलते हैं। कहीं मुद्दा आता है, कम से कम लोग कह तो देते हैं कि नहीं, अगर ये बात उसने कही है तो ये बात सच है। अब आप कुछ भी बोल देते हैं तो लोगों को इतना भरोसा है, समाज के लोगों को आपके ऊपर, कि उनको पता है कि आप झूठ नहीं बोलते, तो आपकी बात सर्वोपरि रहती है। ये तो सबसे बड़ा ये बेनिफिट आपको मिलता ही मिलता है कि आप कहीं भी झूठे नहीं ठहराए जाते हैं। लोग आपकी बात को समझते हैं और उदाहरण भी लोग देते हैं कि देखो, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो इंसान सच्चाई पे टिका है। उसकी अगर गलती है तो वो अपनी गलती बताता है, उसकी अगर गलती नहीं है, दूसरे की है तो दूसरे की बताता है। किसी का पक्षपात नहीं करता है, जो बात है, जो मुद्दे हैं वो रखता है। ये एक उदाहरण तो आप हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर भी आप उदाहरण हैं। लोग अपने बच्चों को या अपने जानने वालों को ये उदाहरण देते हैं, भाई ऐसे प्यार में अंधे होके प्यार नहीं करना है, इसने तो अपना जीवन ही त्याग दिया, सारा कुछ अपना समर्पण कर दिया, समर्पित कर दिया, और इसको मिला क्या एंड में? एक गलत इंसान का चयन हो गया जीवन में। अब देखो, गलत इंसान का चयन आपने नहीं कर लिया, ये इंसान खुद से ही सर टकरा रहा था आपसे, और ईश्वर उसको कहते हैं ना, ईश्वर के कहीं किसी जन्म की साधना से प्रसन्न थे तो आप उसको मिले। अब कहीं ना कहीं उसके पाप कर्म इतने बने कि वो आपको अपने जीवन में शामिल नहीं रख पाया, तो ये बदकिस्मती उसकी है। तो लोग ये कह भी देते हैं कि आप जैसा इंसान ऐसे इंसान को मिला जिसने कदर नहीं की, और ये आप आज कहीं होते अदर जगह या किसी और घर में या किसी और जीवन साथी के साथ, तो आज आपका जीवन, आपका घर, आपकी गृहस्थी शायद सबसे बेस्ट होती, आप इतना अच्छे तरीके से। लेकिन आपके जीवन में एक आध रिश्ते नहीं, कई रिश्ते ऐसे रहे जिन्होंने आपको हमेशा ठगते ही चले गए। ये आपकी मैरिड लाइफ की बात नहीं है, ये आपके जीवन में है ही, चाहे वो रिश्तेदार हों, जानने वाले हों, जिसके लिए आप अपना करके सोच लेते हैं, वो इंसान, हर इंसान आपके लिए विपरीत खड़ा हो जाता है। तो समाज में तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव, मैं ये कहूँगी पॉजिटिव बातें होती हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। अब आपने एक इमेज वो बना ली है। जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपका जो तौर तरीका है, रहन सहन या बातचीत का तरीका है, वो देखो, एक इज्जतदार इंसान होता है ना, जिसको पता है कि मेरी इज्जत किस में है। आपने खुद की इज्जत को करना सीख लिया है, सबसे बड़ी बात।
और यही मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो रोने धोने में लिए लगे हैं कि अरे ये इंसान मेरा चला गया, ये मुझसे कब बात करेगा, कब मेरे जीवन में लौट के आएगा। अरे समझो, वो आपके लायक है ही नहीं, आप उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। वह आपकी ऊर्जाओं को समाहित ही नहीं कर पाता अपने अंदर, है ना। और आप एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं, तो ऐसे नेगेटिव लोगों को आप हजम होंगे ही नहीं। तो आपके अंदर दोष नहीं है, ये दोष है उसकी मूर्खता का कि आप जैसा जीवन साथी या आपके जैसा प्रेमी या आप जैसा दोस्त पाकर भी उसने आपके साथ बुरा किया। तो उसके जीवन में ऐसा नहीं है, पछतावे के सिवा कुछ रहने ही वाला नहीं है। एक दिन वो इंसान खुद में इतना पछताएगा, सिर धुनेगा और सोचेगा क्या खो दिया, और तब वो जब आपके पास आए तो नाक रगड़ने पर भी आप उसको माफ़ करने वाले नहीं होंगे। और यही आपके लिए उचित होगा। आप तो कह देंगे नहीं नहीं दीदी, हमने तो प्यार किया है, बहुत बार माफ़ किया है और भी कर देंगे हम, एक बार आ गया तो नहीं। अब आपको माफ़ करने की आवश्यकता नहीं है, आपने बहुत बार किया, बहुत बार दिल तोड़ा। अब क्यों हथेली पे दिल को लेके घूम रहे हो? आओ मैं तुम्हें फिर से एक्सेप्ट करूं और फिर से मेरा दिल तोड़ के चले जाओ। तो ये तो आप अपने दिल के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो अपनी वैल्यू को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। समाज में आपका उदाहरण दिया जाता है आपकी मजबूती का, आपके स्टाइल का, आपके तौर तरीके, संस्कारों का। तो इस तरीके की बातें आपके लिए लोग करते हैं कि आप एक संस्कारवान व्यक्ति हैं। एक गलत बात, एक जीवन में एक गलती या एक गलत इंसान का साथ की वजह से आपने अपने जीवन से बहुत कुछ खोया, लेकिन उस बहुत कुछ खोने के बावजूद जिस प्रकार से आपने अपने आप को संभाला है, ये काबिले तारीफ़ है। तो आज क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं? क्यों कमज़ोर पड़ रहे हैं? प्यार खुद से करिए, अगर प्यार नहीं कहीं नज़र आता, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है डिवाइन का लव आपके साथ है और कोई प्यार आपके साथ नहीं है। तो आप क्यों मनुष्यों में, ये मैं तो तुच्छ मनुष्य कहूँगी, मनुष्य तुच्छता से भी तुच्छ मनुष्य हैं। जानवर फिर भी सौहार्द रख लेते हैं, वफादार हो जाते हैं। आजकल मनुष्य एक दूसरे को ही काटने में लगे हैं। तो आप तो भाग्यशाली हैं कि डिवाइन का लव आपको मिल रहा है। ऐसे मनुष्यों को क्या सहारा तकना जो खुद सहारे के मोहताज है। तो आप अपने आप में स्ट्रांग हैं, अपने आप से प्यार करिए, डिवाइन आपसे प्यार करती है। लव आपके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल आप प्यार बांटिए लोगों को जहाँ आवश्यकता है। जो लोग हैं, जो बेचारे हैं, जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, उन लोगों में आप अपना प्यार बांट सकते हैं। थोड़ा समय ऐसे लोगों के साथ बिता सकते हैं जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना प्यार आप बांट सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं स्त्री पुरुष वाला ही प्यार, सहयोग और तभी आपका जीवन कटेगा, नहीं, शायद आप इसके लिए बने ही नहीं हैं, है ना। आपका दिल तो बहुत स्वच्छ है। तो आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो। आने वाले समय में आपको प्यार मिलेगा या नहीं, कोई आएगा या नहीं, इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।